स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हम लोग इतिहास के प्रश्नों की सीरीज देख रहे थे और कल के वीडियो में मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, उसका उत्तर आपको देना था। बंगाल का विभाजन किसने कराया था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन कराया था। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पुनः 25 प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहें मुझसे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, रिजविक की संधि कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 1697। 1697 में रिजविक की संधि हुई थी और इस संधि के अनुसार जो पांडिचेरी है यह फ्रांसीसियों को मिला था। भारत में नीले जल की पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? इसका उत्तर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह 1505 से 1509 तक भारत में पुर्तगाल का पहला गवर्नर जनरल या वायसराय था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? उत्तर है 1760। इसमें ब्रिटेन ने फ्रांस को हराया था, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। भारत में अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? इसका उत्तर होगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व करने के लिए दिल्ली से इन्हें निर्वासित कर दिया गया था तथा बहादुर शाह जफर के जो पिता थे उनका नाम था अकबर शाह द्वितीय। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनते समय फ्रांस का राजा कौन था? इसका उत्तर होगा लुई चौदहवां। वही लुई चौदहवां जिसने कहा था मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। लुई चौदहवें के समय में कोलबर्ट, जो कि लुई चौदहवां का वित्त मंत्री था, ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? उत्तर होगा 23 जून 1757। इस लड़ाई में सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी और मैदान से भाग गया था, लेकिन मीर जफर के पुत्र ने उसकी हत्या करवा दी थी। और सिराजुद्दौला के हारने की वजह उसके अधिकारियों का, जैसे कि मीर जफर और अमीर खां जैसे लोगों ने उसके साथ गद्दारी की थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1767 से 1769। इस युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पूरी तरह से पराजित किया था। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? और इसका उत्तर होगा 20-21 जून 1756। अच्छा, 20-21 जून क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 20 जून को बंद किया गया था, 21 जून को खोला गया था। तो यह घटना वास्तविक है या नहीं, इसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक अंग्रेज अधिकारी की पुस्तक है। उसका नाम था हालवेल। उसने लिखा है, तो ऐसा माना जाता है कि इसने सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए ये पुस्तक लिखी थी, क्योंकि जिस तरह उसने कोठी का आकार बताया था, यह आकार बहुत छोटा था और इतने लोगों को रखना, 146 लोगों को रखना मुमकिन नहीं था। हालवेल ने लिखा कि 20 जून 1756 को 146 लोगों को कोठरी में बंद किया गया। जब अगले दिन कोठरी खोली गई तो गर्मी और उमस से 123 लोग मर गए, मात्र 23 लोग जिंदा बचे। तो यह पूरी तरह से काल्पनिक लगती है। फिलहाल इस घटना के बारे में अगर आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप मेरा वीडियो प्लासी का युद्ध, सिराजुद्दौला और प्लासी का युद्ध देख सकते हैं। उसके मैंने अलग से एक वीडियो, पूरा वीडियो बनाया हुआ है। खतौली का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर होगा इब्राहिम लोधी और मेवाड़ के राणा राणा सांगा के साथ हुआ था। और यह युद्ध 1518 में हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा विजयी हुए थे। यह प्रश्न मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत का है और प्रश्न है, दोआब में कर वृद्धि की योजना किसने प्रस्तुत की थी? इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। हालांकि उसका मानना था कि यह क्षेत्र अधिक उपजाऊ है, इसलिए यहाँ अधिक टैक्स लगना चाहिए, लगान की दर ज्यादा होनी चाहिए। मगर उसी बीच दोआब में बारिश नहीं हुई थी, सूखा पड़ गया था, इसलिए इसकी ये योजना असफल हो गई थी और इसके अधिकारियों ने दोआब के लोगों को बहुत परेशान किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद और इल्तुतमिश से पहले सुल्तान कौन था?
उत्तर होगा आराम शाह। कुछ लोगों का मानना है कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि वह कुतुबुद्दीन का भाई था, और कुछ लोगों का मानना ये भी है कुतुबुद्दीन ऐबक की कोई औलाद ही नहीं थी। श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर होगा सिकंदर शाह ने कराया था, और इस मस्जिद का विस्तार जैनुलाब्दीन ने कराया था। दोस्तों, प्रश्न है, रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? इसका उत्तर होगा इब्न बतूता ने रेहला पुस्तक लिखी थी, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आया था। तिनकठिया व्यवस्था कहाँ से जुड़ी हुई थी? उत्तर है चंपारण के किसानों से। चंपारण के किसानों के लिए ब्रिटिश सरकार ने नियम बनाया था कि उन्हें अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य है, और इसी नियम के विरुद्ध महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, जो 1917 में हुआ था। नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी? उत्तर है मोतीलाल नेहरू ने। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत के लोगों को चैलेंज किया था कि आप एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाइए जो सबको मान्य हो। तो इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, और उस समिति ने जो रिपोर्ट दी थी उसे ही नेहरू रिपोर्ट कहा गया है, और ऐसा माना जाता है कि भारत का पहला संविधान था। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? इसका उत्तर है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। यह समझौता 1916 में लखनऊ में हुआ था, लेकिन समझौते की जो भी शर्तें थीं 1919 में सब अर्थहीन हो गई, बेकार हो गई, क्योंकि 1919 का जो अधिनियम था, कौन, माउंटेन्यू चेम्स फोर्स अधिनियम, उसमें मुसलमानों को इतनी सुविधाएं ब्रिटिश सरकार ने दे दी थी कि लखनऊ समझौते कोई मतलब ही नहीं रहा। दोस्तों, यह प्रश्न आपके लिए बिल्कुल छोटा सा, सरल सा, नन्हा सा, मुन्ना सा। भारत को आजादी कब मिली थी? वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए उत्तर नहीं चाहिए। मैं उस आजादी की बात कर रहा हूं जो अंग्रेजों से मिली थी। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।